शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। तो खुशी रहेगी। तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आज का प्रश्न, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? रजिस्टर ठीक रखना है तो कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। रजिस्टर खराब हो जाएगा। अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर देना है? जरूर रखना है ना? अटेंशन रखना है, अपने रजिस्टर को ठीक रखना है। उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो दुख नहीं देना, ना मनसा ना वाचा ना कर्मणा। अब एक दुख ना दें, उसके लिए श्रीमत पर चले तो दुख नहीं होगा। कहीं आपको कहेंगे आप ऐसा करते हो ना, इस ढंग से चलते हो ना तो हमें दुख होता है। ये दुख देना नहीं है कि आप ज्ञान मार्ग में चले तो कोई आपको कहे कि हमको दुख होता है, आप ऐसे चले जाते हो। ये दुख देना नहीं है।
ज्ञान मार्ग में चलना, परमात्म श्रीमत पर चलना, ये किसको दुख देना नहीं है। कई बार हम उल्टा ही सोच लेते हैं। अब किसी ने इतने प्यार से भोजन बनाया हो, हाँ, प्यार भी डाला हो और वो भी डाला हो, हाँ, तो उसको तो दुख होगा। बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है। थोड़ा चिंतन थोड़ा श्रेष्ठ रखें। श्रीमत पर चलेंगे तो आत्माओं को दुख नहीं होगा। अगर माया रावण को दुख होता है तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। अब माया तो चाहती ही है आपका नाक कान पकड़ के उल्टे काम कराना। तो मनसा शुद्ध रखो तो किसी को दुख नहीं होगा। वाचा अच्छी रखो तो किसी को दुख नहीं होगा। इसीलिए क्या करना है, मनसा वाचा कर्म ना दुख ना दे, श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलेंगे तो किसी को दुख नहीं होगा। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये कौन से नैन है, कौन सी राह है, क्या दिखाना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ की ठोकरें खा रहे हैं। से बाबा कहते हैं ना गीत बड़े अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छा विस्तार हो सकता है। ओके, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे तो समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाप कहते दिन रात जितना हो सके याद में रहो। दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वे भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, टांगों से जाते हैं ना, वो धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे भी याद की यात्रा पर ही हो। यह भी बाप ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने, दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे भी कर्म बन जाता है। बाप आई है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को राजाई को देख खुश होगा ना। अब बादशाह का बच्चा है तो बाप को देखेगा तो खुशी होगी, राजाई को देखेगा तो खुशी होगी, होगी ना। भले राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं, चाहे बादशाह का बच्चा ही हो। अब शरीर के रोग तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वे हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, समझते ये बात। बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते, अनेक प्रकार की भक्ति करते, उनमें सब है स्थूल बातें, अब सूक्ष्म बात कोई भी है ही नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, स्थूल में ही जाएंगे ना। वहां भी है लिंग, किसके पास जाते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहां भी धक्के खाने नहीं जाएंगे, ठीक, तुम बच्चे कहां भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, जहां ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, सत्युग में भक्ति होती ही नहीं, वहां है ही सुख। जहां भक्ति है वहां दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे, बहुत खुशी होनी चाहिए। अब स्वर्ग के गेट के ऊपर बैठे हो, अभी खुला के खुला स्वर्ग का गेट, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते हुए तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं।
कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, और फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। अब ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम ही जानते हो, और मनुष्यों को पता ही नहीं। और कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला दे। नंबरवार है तुम्हारे में, जो ये जानते हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला दे। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, अब पढ़ने वाले को टीचर की याद रहती है, टीचर की ही याद रहती है। अब बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, और यह है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। अब इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। चढ़ना चाहिए क्या? खुशी शब्द है कि अनुभव करने की चीज है? चढ़ना चाहिए ना। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख ना मिले। चाहते भी हैं किसको दुख ना देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहेक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। अब आप पछता रहे हो कि आपने उनको दुख दिया, क्योंकि पता है कि हम श्रीमत के विपरीत चले हैं तो उनको दुख दे रहे हैं। कोई ना कोई 5 विकारों के या उनके बाल बच्चे आ गए हैं, जिन्होंने नाक कान से पकड़ लिया है और अपना रजिस्टर हम खराब कर रहे हैं। अंदर में तो आता है ना, फिर पछताते हैं कि हमने ना है कि उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी हो गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बना, ये कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है, आजकल नहीं मार सकते ना। तो तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। ये तुम्हारा काम है, पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद ही होंगे। तो ये बाप भी रोज आकर पढ़ाते, मैनर्स सिखलाते हैं, और सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, अब प्रोजेक्टर भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। तो ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ, उनसे स्वर्ग उनसे नर्क, बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ना, ये बहुत सहज है। अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहां? यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है, याद ही करने नहीं देती, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, तुम सब योग में बहुत कमजोर, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। समझते इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसीलिए महारथी। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वे जो याद में रहते, उठते बैठते याद में रहे तो भी कर्म विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना चार्ट रखो,
तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बदलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते। क्रोध करना, लून पानी होना, ये आसुरी एक्टिविटी है। अनेक प्रकार की माया आती है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज। इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। सहज है पर मजबूती चाहिए और अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। कुमारियों, माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, और मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं है। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए। इसीलिए कहते हैं वो चलो पढ़ाई वो पढ़ते रहो, बुद्धिमान बनो, जब तक इसमें पक्के हो जाओ। वो पढ़ाई भी बाबा तब तक पढ़ने के लिए कहते हैं। ऐसे ना हो फिर दोनों जहान से चला जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते। तकदीरवान बच्चे इस शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तकदीरवान बच्चे अपने शरीर का भान भूलते हैं, अशरीरी बनते हैं और फिर बाप को याद करते हैं। बाप रोज रोज समझाते, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं, ये शरीर यहां छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाए। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। अब आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहां शरीर में आई हो पाठ बजाने, तो यह भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ। अब तो वापिस जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनमें कोई सार नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे, इसीलिए भक्ति करते हैं। भगवान मिलेगा, फिर क्या करेगा, वो सदगति में ले जाएगा, माना समझ देगा, ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां दुख नहीं होगा। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर भी ना निकले।
हे भगवान, हे राम, ये अक्षर भी ना निकले, ये बंद हो जाना चाहिए। बाबा कहते हे राम, हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर भी ना निकले तुम्हारे मुख से, ये बंद हो जाना चाहिए। देखा जरा अपने मुख पर, जरा देखना निकलते हैं कि नहीं निकलते। और बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सत्युग में रहते हैं। और सत्युग एक चढ़ती कला फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सत्युग को ही कहा जाता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, तो बाप भारत में ही आते हैं, तो भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। तो ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होंगी, तुम्हारे में भी सब धारण ही नहीं कर सकते। मैंने ये बातें याद ही नहीं रहती है। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। बाबा आपको खुश ही करने, तो भी आप खुशी में रहे। माना सच्ची खुशी अगर समृद्धि में आएगी तो आप नेचुरल खुश रहेंगे ना, वरना आप दुखी रहेंगे। बाबा के खुश हो, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर से कुछ और शो करोगे तो खुश कहां से रहोगे। तो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वे आए हैं हम आत्माओं को वापिस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, तो ये ऑर्गेन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वे सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। और सत्युग में तुमको शांति भी है, सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। तो बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। तो ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि बाबा कौन है, क्योंकि देह अभिमान में रहते, देही अभिमानी होते ही नहीं। तो बाप शांति तो सबको देते हैं ना। और चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ तो इस समय सब अशांत है, और सत्युग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। तो वहां दिल भर कर शांति मिलती है, दिल भर कर शांति मिलती है। और तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है, और सत्युग में पवित्रता सुख शांति सब है तुमको। और मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को, तो वहां पति तो दुखी होंगे ही नहीं, दुख सुख की कोई बात ही नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। तो वहां कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, तो बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है, और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूं, तुम भी जानते हो हम सत्युग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। अब जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी है, खुशी है खुशी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम तो चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते आपस में एक तो लून पानी मत बनो, आपस में एक तो लून पानी मत बनो। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते जहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तुमको आपस में लून पानी नहीं होना है।
जबकि ऐसी दुनिया में जाते हो जहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, वहां तो हर चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मैं योगिन बनी हूं इसलिए पति तो नहीं बन सकती, बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्ट मोह, कुमारी भी चाहिए पर चाहिए नष्ट मोह। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए? अगर पीछे पीछे की याद आती रहती है, मेरे घर की, परिवार की, उन वहां के लोगों की याद रहती है, तो फिर तो जिंदा हो जाती है बार बार। एक बार मर गई तो फिर याद नहीं आनी चाहिए, परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा? अगर पीछे की याद करते रहोगी तो फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए। ये मेहनत करनी है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए। ये मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहाबन, दिल की सच्चाई से, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कहीं नहीं मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई और अंदर कुछ और। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। तो अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्ट मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज का वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्वजीत जगत जीत भव। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्वजीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। माना जो बाप की दी हुई चीजें हैं उसको भी आप मेरा मेरा कहना लगे।
इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। वो विश्व परिवर्तक है। पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना आज के समय में बहुत सहज है। पॉजिटिविटी में ही नेगेटिविटी ढूंढ लेना बहुत आसान है, पर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में अडॉप्ट करना मुश्किल है, और ये कार्य ही विश्व परिवर्तक कर सकता है। बाबा ने हमें बहुत पॉजिटिव रहने के लिए कहा है, हर बात में पॉजिटिविटी सिखाई है, समर्थ संकल्प दिए, समर्थ कार्य करने के लिए बताया है। तो पॉजिटिविटी सहज आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? वो भाव आपको इमर्ज करना होगा कि आप बाप समान कार्य के निमित्त हो, तो आएगी। विश्व का परिवर्तन करना है, कैसे? बाहुबल से नहीं, याद से। बाबा की याद में कार्य करने से विश्व का परिवर्तन होगा, और वो कार्य पॉजिटिव होना चाहिए। तो किसी भी को नेगेटिव से पॉजिटिव बना देना, ये विश्व परिवर्तक का कार्य है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हट से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। ये वरदान है तो नेचुरल आएगी। तो ये जो आपको अव्यक्त इशारे मिलते हैं, माना ये स्थिति को बनाने के लिए, जिसमें आप मेहनत महसूस करते हो, वो सिर्फ आपकी स्मृतियां अगर चेंज हो जाएंगी तो मेहनत नहीं लगेगी। अगर आपने ये समझ लिया कि ये तो मुझ पर वरदान है, पवित्रता तो मुझे वरदान में मिली है, अपवित्रता आ ही नहीं सकती क्योंकि आपके पास तो वरदान है। मनुष्य डरता तब है जब उसके पास कुछ नहीं रहता। आपके पास तो वरदान है, तो डरना किस बात का? ये आपका स्वधर्म है, ये आपका संस्कार है, यही आपका स्वभाव है। इन कहते बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, तो चलने क्यों देते हो? आपके पास तो वरदान है। ये जो संकल्प विकल्प हैं, अगर उठने भी लगे तो सेकंड में उसे स्टॉप कर दो। क्या चीज आपने सोचनी है, क्या चीज आपने नहीं सोचनी है, ये तो आपके हाथ में है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में हाथ भी तो बाप का है, तो सब कुछ कर सकते हो। वरदान है ये आपके लिए, और वरदान नेचुरल कार्य करता है। ओके, ओम शांति।